हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, हम हिंदी साहित्य के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। और दोस्तों, ये वीडियो हमारी हिंदी साहित्य के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एनटीए नेट द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर उस कवि का नाम बताना है जो नवगीत विधा से नहीं है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अर्थात गिरधर राठी। तो दोस्तों, गिरधर राठी को छोड़कर बाकी सभी कवि नवगीत विधा से हैं। हमारा अगला प्रश्न है, और अब तो हवा भी भूज चुकी है और सारे इश्तिहार उतार दिए गए हैं, जिनमें कल आदमी अकाल था। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर इन पंक्तियों के कवि के नाम का बताना है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, धूमिल। अगला प्रश्न है, ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में कही है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महाराज जसवंत सिंह के लिए ये पंक्तियाँ कही गई हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है। तो दोस्तों, ऑप्शन है नावादास, नंददास, हरिदास, ध्रुवदास। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नावादास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासी लेखक मॉरिशस का नहीं है। तो दोस्तों, ऑप्शन है महेश्वर राम जियावन, अभिमन्यु अनंत, रामदेव धुरंधर, महातप सिंह। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका सही जवाब होगा महातप सिंह, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, ये स्वभाव है। उपयुक्त कथन किस निबंध से लिया गया है। तो दोस्तों, ऑप्शन है प्रिय नीलकंठी कुबेरनाथ राय, समाज और कर्तव्य पालन गुलाब राय, कछुआधर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ताज रघुवीर सहाय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कछुआधर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है, क्या स्त्री होना पाप है, उपयुक्त संवाद किस कहानी से संबद्ध है। तो दोस्तों, ऑप्शन है दुराई वाली, आकाशदीप, लालपान की बेगम या परिंदे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आकाशदीप। तो दोस्तों, यहाँ पर पंक्तियाँ छूट गई हैं। पंक्तियाँ इस प्रकार यहाँ पर होंगी, माई ना होते तो बाप ना होते। तो दोस्तों, ये पंक्तियों के बारे में बताना है कि किसकी पंक्तियाँ हैं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नामदेव। माई ना होते ना तो बाप होते। तो दोस्तों, इस पंक्तियों का सही उत्तर होगा नामदेव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से है। तो ऑप्शन है परशुराम चतुर्वेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, शिवदान सिंह चौहान, नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शिवदान सिंह चौहान। शिवदान सिंह चौहान का संबंध मार्क्सवाद से है। अगला प्रश्न है, मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा का उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबद्ध है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नीरजा। अगला प्रश्न है, बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, बन के जीव विवर से बाहर हो विशब्द विचरते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में किसका वर्णन है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये पंक्तियाँ रामधारी सिंह दिनकर की, रश्मि रथी की, परशुराम आश्रम से ली गई पंक्तियाँ हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, सिर्फ पंक्तियाँ ही हैं। अगला प्रश्न है, हिंसानल से शांत नहीं होता हिंसानल, उपयुक्त ध्येय वाक्य का संबंध किस काव्य रचना से है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उन्मुक्त से। अगला प्रश्न है, हिंदी रंगमंच को हिंदी की प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा, रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस नाटक की भूमिका से संबद्ध है।
तो दोस्तों ऑप्शन है आगरा बाजार, एक और द्रोणाचार्य, आषाढ़ का एक दिन, चंद्रगुप्त। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आषाढ़ का एक दिन। तो दोस्तों आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश जी का प्रसिद्ध नाटक है। हमारा अगला प्रश्न है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटक से हुआ, उपयुक्त कथन किस इतिहासकार का है? तो ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, कहानी इतिवृत्त हो तो है, यानी उसमें स्थिति से स्थित्यंतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए, काल का कुछ स्पंदन, कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। कहानी के विषय में उपयुक्त विचार किस लेखक के हैं? ऑप्शन है जनेंद्र कुमार, राजेंद्र यादव, यशपाल, इलाचंद्र जोशी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जनेंद्र कुमार। अगला प्रश्न है, जीवन मोह चाही को नीको, दरस परस दिन राति करती है, कान्हा प्यारी पी को। उपयुक्त पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है? ऑप्शन है निर्गुण भक्ति भाव की, सगुण भक्ति भाव की, असूया भाव की, दैहिक श्रृंगार की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, असूया भाव की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासी लेखक मॉरिशस का नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, महातब सिंह। तो दोस्तों ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है, यही सच है कि कहानीकार कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर यही सच है कहानी के लेखक का नाम बताना है। ऑप्शन है कृष्णा सोबती, उषा प्रेमवदा, मनु भंडारी, मृदुला गर्ग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मनु भंडारी। अगला प्रश्न है, क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही, उपयुक्त कथन किसका है? तो दोस्तों यहाँ पर यह प्रश्न मिसप्रिंट हुआ है, हम इसे स्किप करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? तो दोस्तों ये भी रिपीट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब होगा नावादास। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं में से आलोचनात्मक विधा की रचनाएं कौन सी हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कालिदास की निरंकुशता और कालिदास और उसकी कविता। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों तौलिया मूलतः पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग्य करती हैं? तो दोस्तों यहाँ पर कूट वाला प्रश्न है, तो यहाँ पर हमें कूट और ऑप्शन को मिलाना है। हमारे ऑप्शन है भोलानाथ का जीव, सिक्का बदल गया, जामुन का पेड़ और पिता। तो दोस्तों यहाँ पर ए और सी भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग्य करते हैं और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्थात ए और सी। अगला प्रश्न है, आनंदवर्धन ने किसे ध्वनि की आत्मा माना है? ऑप्शन है वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, रस ध्वनि, गुणौचित्य। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अलंकार ध्वनि। आनंदवर्धन ने अलंकार ध्वनि को ध्वनि की आत्मा माना है। अगला प्रश्न है, मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजालिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी, अंधायुग में उपयुक्त संवाद किसका है? ऑप्शन है भीष्म, द्रोणाचार्य, कृष्ण, विदुर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विदुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन है राजनीतिक प्रतिबद्धता, दूसरा है कला के लिए कला, अगला है जीवन के लिए कला, अगला है बृहत के नाटक सिद्धांत के निकट। तो इसका सही जवाब होगा कला के लिए कला। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकल मधुसूदन दत्त की बांग्ला काव्य मेघनाथ वध 1861 को माना गया है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है
ऑप्शन डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो दोस्तों, इस प्रकार यहाँ पर हमारी इस वीडियो का समापन हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।